हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो जीडी का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है, तो उसका मैथ का क्वेश्चन करेंगे। 20 क्वेश्चन सोल्व करेंगे फटाफट 20 मिनट्स के अंदर। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या का 35% 280 है तो संख्या क्या है। इफ 35% ऑफ अ नंबर इक्वल टू 280, व्हाट इज द नंबर। ऑप्शन ए 700, बी 750, सी 800 और डी 850। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35% किसी संख्या का दे रखा है, कितना 280। 280 दे रखा है, तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। ये परसेंटेज के क्लास में कराए हुए, आप लोग परसेंटेज का क्लास जाके देखिए। इसका 35% दे रखा है, तो 100% निकालेंगे कैसे। 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 35/280 गुने 100। अब 35 से काटेंगे इसको, 7×5 = 35, सॉरी 5×7 = 35 और 5 से 20 पंचे 100 और 7 से 7×4 = 28। ये हो गया 40 गुने 20, कितना हो गया 800। ऑप्शन नंबर सी पे 800 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु 1500 में 25% लाभ पर बेची गई, क्रय क्या है। An item is sold for 1500 at 25% profit. What is the cost price? यानी इसका cost price यानी क्रय मूल्य निकाला। 25% के लाभ पर 1500 में बेचा गया। देखिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज के क्लास में कराए हुए, इसका 1/4 होता है। 1/4 होता है, 25% का लाभ हो रहा है, यानी 4 पे 1 का लाभ हो रहा है। तो वस्तु कितना बेच रहा है, 5/4 में बेच रहा है। तो देखिए 5 यानी इसका वैल्यू कितना दे रखा है, देखिए 5/4, 5 का वैल्यू दे रखा है 1500। ये हमारा एसपी होता है और नीचे ये सीपी होता है, ये ध्यान रखिएगा। 5 का वैल्यू कितना, एसपी कितना 1500 दे रखा था, हमें 4 का वैल्यू निकालना। देखिए 5 से काटेंगे कितना मरतबे कटेगा, 300 मरतबे। और 4 यानी सीपी कितना हमारा 4 है, तो क्राइम कोस्ट प्राइस निकालना है 4 गुने 300। ऑप्शन क्या आएगा, 4 × 1200। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी पे है, राइट आंसर है। चलिए इसको नोट कीजिए, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नोट हो गया, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। 15 आदमी 12 दिनों में काम करते हैं, 20 आदमी कितने दिनों में काम करेंगे। 15 men complete a work in 12 days. In how many days will 20 men complete it? यानी 15 आदमी 12 दिन में काम कर रहा है। इसका 15 आदमी क्या है, 15 आदमी 12 दिन में काम कर रहा है, तो 20 आदमी कितने दिनों में काम करेंगे, 20 मैन कितने दिनों में काम करेंगे दिन। इसका फॉर्मूला होता है M1 गुने D1 इक्वल टू M2 गुने D2। इस तरह इस फॉर्मूला पे सेट करेंगे, तो इसको काटेंगे 5 × 15, 5 × 20 और 4 × 12 इक्वल टू डी। या डी इक्वल टू कितना आ गया, 3 गुने 3 9, डी इक्वल टू 9, यानी 20 आदमी 9 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी पे है। चलिए नोट कीजिए, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए 4 नंबर क्वेश्चन में है 729 का वर्गमूल क्या है। 729 का वर्गमूल क्या है, इसके लिए आपको वर्गमूल याद होना चाहिए, वर्ग याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट ये सब याद होना चाहिए। 729 का हमें रूट अंडर पूछा है, 729। इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, ए बी सी डी। तो इसको हम यूनिट डिजिट से भी लगा सकते हैं। देखिए 5 का अगर स्क्वायर करेंगे, ऑप्शन ए में 25 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होता है। तो यहाँ 5 इकाई स्थान पे 5 तो नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखेंगे 26 यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आता है, यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, यहाँ पे 6 नहीं है, तो बी भी नहीं होगा। सी को देखेंगे 27 है, 27 यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है, ऑप्शन नंबर सी हो सकता है क्योंकि लास्ट में 9 है। अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो ये 4 तो है नहीं यहाँ पे, तो 27 का स्क्वायर ऐसे 729 होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नोट कीजिए, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 8:11 इक्वल टू x:44, तो x क्या है। इफ 8:11 इक्वल टू x:44, फाइंड x, यानी x का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन ए बी सी डी 30, 32, 34, 36। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, अगर आप लोग का बनेगा क्वेश्चन तो जल्दी कमेंट करके बताइए। देखिए इसको
8/11 इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं x/44। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x इक्वल टू 8 गुने 44 ये आएगा। 11 से काटेंगे 4 मतलब x इक्वल टू 8 गुने 4 कितना आया, x इक्वल टू 32। ऑप्शन नंबर बी पे है 32। चलिए नोट कीजिए इसको। सिक्स नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। A train runs at 108 किलोमीटर पर आवर for 20 seconds. What distance will it cover? यानी कि एक ट्रेन है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो 20 सेकंड में कितना किलोमीटर दूरी तय करेगी। हमें आंसर क्या निकालना है, मीटर में निकालना है। ऑप्शन ए है 500 मीटर, 550 मीटर, 600 मीटर और 650 मीटर। तो हमें मीटर में निकालना है, तो मीटर में बदलने के लिए 108 किलोमीटर 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर सेकेंड में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। तो 108 को 5/18 से गुना कर देंगे। 18 छक्का 108 होता है, तो कितना हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकेंड हमारा ये इसका स्पीड आ गया। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस पता नहीं है, हमें स्पीड पता आ गया 30 मीटर पर सेकेंड और 20 सेकेंड में कितना किलोमीटर जाएगा, 20 सेकेंड 30 दूना 600, डी इक्वल टू 600 किलोमीटर। 6 चलिए इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्यों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 5, 12, 21, 32, 15। क्या है 5, 12, 21, 32 और 45। ऑप्शन ए बी सी डी 58, 60, 62, 64। देखिए इसका अंतर करेंगे कितना आएगा 7, इसका अंतर करेंगे 9, इसका अंतर करेंगे 11, इसका अंतर करेंगे 13। तो यहाँ आप देख सकते हैं दो दो के क्रम में बढ़ रहा है 7, 9, 11, 13। तो यहाँ 15 हो जाएगा और 15 45 को जोड़ेंगे तो 60। ऑप्शन नंबर हमारा बी आएगा, करेक्ट आंसर होगा। नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 4000 पर 2 वर्ष के लिए 15% वार्षिक साधारण ब्याज कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। क्या है, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4000 फॉर 2 इयर्स एट 15% पर एनम। 15% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P गुने R गुने T बटा 100, ये होता है फॉर्मूला। नोट कीजिएगा, P होता है जो उसका मूलधन है और R रेट ऑफ इंटरेस्ट, T समय होता है। 100 से गुना भाग करना है। P कितना है इसमें 4000 है, गुने 2 वर्ष है और 15% दे रखा है। 100 से भाग करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 15 दूना 30, 4 तिया 12, कितना आएगा 1200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा 20% छूट के बाद कीमत 2400 है, तो अंकित मूल्य क्या है। आफ्टर 20% डिस्काउंट द प्राइस इज 2400, व्हाट इज द मार्क प्राइस। इसका एमआरपी निकालना है। 20% छूट के बाद 2400 रुपया। कोई वस्तु है उसको 20% छूट देने पर उसका मूल्य कितना हो जाता है 2400 हो जाता है। देखिए 20% का फ्रैक्शन बताए थे कितना होता है 1/5। 5 पे 1 का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि ये 4/5 हो जा रहा है। 4/5, तो इसमें 4/5, तो इसमें क्या करें, ये हमारा मार्केट प्राइस हो गया। इसमें डिस्काउंट दे रहा है ना, और ये एसपी हो गया, इतना में बेच रहा है। एसपी कितना इसमें दे रखा 2400, तो 4 छक 24, 600 आ जाएगा एक रेशियो। हमें 5 का निकाला है मार्केट प्राइस, 5 गुने 600 कितना आ जाएगा 5 छक 30, यानी कि 3000। ऑप्शन नंबर सी पे राइट आंसर है इसका। चलिए नोट कीजिए इसको, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, यदि किसी संख्या का 7/9 इक्वल टू 126 है तो संख्या क्या है? इफ 7/9 ऑफ अ नंबर इक्वल टू 126 व्हाट इज द नंबर? यदि किसी संख्या का 7/9, देखिए किसी संख्या यानी x मान लेंगे, x का 7/9 इक्वल टू कितना है? 126 है। 7 से काटेंगे कट जाएगा, 18 सत्ते 126 होता है ना। x इक्वल टू 18 × 9, संख्या कितना आ गया? 18 9 162। x का वैल्यू आ गया 162, यानी संख्या हमारा 162 आ गया। हमें पूछा क्या है, संख्या क्या है? 162। ऑप्शन नंबर बी पे 162 है। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 0.75 गुने 0.4 इक्वल टू व्हाट? ये डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन है, इसको बना रहा है। देखिए 0.75 गुने 0.4, सिंपल सा इसको गुना करने के लिए देखिए 75 चौका कितना होता है? नीचे डबल जीरो देंगे, नीचे 10 देंगे। 75 चौका, देखिए 5 चौका 20, 7 चौका 28, 2 30, 300, 300 होता है ना। और नीचे कितना है? 1000 है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 10 आ गया, कितना आ गया? 3/10, भाग करेंगे 0.3 आएगा। ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी पे 0.3 है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर है, यदि सीपी इक्वल टू 960 है और हानि 20% है तो एसपी कितना होगा? देखिए 960 का कोई वस्तु 960 में खरीद रहा है, क्या इफ सीपी इक्वल टू 960 एंड लॉस 20% व्हाट इज द एसपी? देखिए सीपी कितना है, 960 पे कोई वस्तु खरीद रहा है और 20% की हानि पे बेच रहा है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताते हैं? 1/5, यानी 5 पे 1 का हानि, कितना पे? 4/5 में बेच रहा है, 4/5 में बेच रहा है। तो 960 का 4/5 करेंगे, वो हमारा आंसर आएगा। 5 से काटेंगे कितना होता कटेगा? 5 19 25 95 होता है, 5 गुना 10 192 होता कटेगा। 4 से गुना कर देंगे, 4 गुना 8, यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए पे यूनिट डिजिट 8 है, वो हमारा राइट आंसर होना चाहिए। देखिए 8, 4 गुना 8, 9 9 चौक 36, और 4 इकाई 4 और 3 7, 768 राइट आंसर होगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए पे है राइट आंसर। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, एक नाव धारा के विरुद्ध 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के साथ 18 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, तो धारा की गति क्या है? अ बोट मूव्स अप स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट 18 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम? यानी धारा की चाल हमें बताना है। अभी याद रखिएगा क्या है, धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध और धारा के साथ। धारा के विरुद्ध अगर निकालते हैं, देखिए x को हम नाव मानेंगे, y को धारा मानते हैं, तो ये धारा के साथ x प्लस वाई होता है, और धारा के विरुद्ध हमें x माइनस वाई होता है। ठीक है, क्या करें, एक ना धारा के विरुद्ध 10 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए धारा के विरुद्ध 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के साथ 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चार्ज, धारा के साथ 18। हमें निकालना क्या है? धारा की गति, यानी कि y की गति निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, ये हो गया 2y इक्वल टू यहाँ हो गया 18, 2 से काट देंगे, y का वैल्यू कितना आ गया? 9। ऑप्शन नंबर डी, ओ सॉरी 9 नहीं, 18 में से 10 घटेगा तो 8 बचेगा ना, इसको काटेंगे तो 4 आएगा। ऑप्शन नंबर बी पे है, 4 आंसर है इसका। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यदि 25% संख्या 45 है तो 60% संख्या क्या होगा? इफ 25% ऑफ अ नंबर
इक्वल टू 45, देन 60% ऑफ दैट नंबर, यानी कोई संख्या का 25% 45 है तो 60% क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है। देखिए 25% का वैल्यू कितना दे रखा, 60 दे रखा, 25% की 25% संख्या 25% का वैल्यू कितना दे रखा है, 45 दे रखा है, तो 60% का वैल्यू निकालना है, सिंपल है। देखिए 45 जो है 25% का वैल्यू दे रखा है, हमें 60% का वैल्यू निकालना है, गुणा कर देंगे परसेंट। देखिए परसेंट से परसेंट कटा, 5 से काटेंगे 5, और 5 से काटेंगे 9, और 5 से काटेंगे 12, आ गया 12 9 108, कितना आ गया 108, हमारा राइट आंसर 108 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पे है, नोट कीजिए इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, ये बोर्ड मार्क्स का है क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है। इसमें 18 गुने, देखिए 18 गुने 15 है, भागा 9 है। देखिए तो इसको पहले गुना करेंगे, कितना आएगा, 15 18 का गुना कितना आएगा, 15 8 120 होता है, अब 15 15 12 27 हो जाएगा, 270, 270 बटे 9 हो जाएगा, नीचे 9 से काटेंगे 9 3 27, ऑप्शन नंबर सी है हमारा राइट आंसर, नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, सीरीज का क्वेश्चन है बिल्कुल, 2 6 12 30, क्या है, 2 है 6 है 12 है 20 है और 30 है। देखिए इसका डिफरेंस लेंगे कितना, 4 का है, इसका देखिए 6 का, इसका देखिए 8 का, इसका देखिए 10 का। तो आगे देखिए यहाँ कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, यहाँ भी 2 बढ़ा, यहाँ भी 2 बढ़ा, आगे भी 2 बढ़ा देंगे, इसमें 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 30 और 12 42, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, नोट कीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर है। एक वस्तु पर 10% और फिर 20% की छूट दी, तो कुल छूट क्या है, इसमें लगातार छूट दे रहा है कि 10% और 20% की छूट। ए बी फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, ए बी फॉर्मूला निकाले क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बटा ए गुने बी बटा 100, ये भी फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ डिस्काउंट हो रहा था कि 10 माइनस 20 और माइनस माइनस प्लस 10 गुने 20 बटे 100, 20 पंचे 100, 5 गुना 10 कट गया, और क्या माइनस का 30 और प्लस का 2 घटेगा तो माइनस का 28, यानी 28% का डिस्काउंट होगा, ऑप्शन नंबर ए पे है, राइट आंसर है, नोट कीजिए इसको तब तक। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, यदि a रेशियो b इक्वल टू 3 रेशियो 4 है और b रेशियो c इक्वल टू 2 रेशियो 5 है, तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा, इफ a रेशियो b इक्वल टू 3 रेशियो 4 एंड b रेशियो c इक्वल टू 2 रेशियो 5, देन a b c, यानी a b c रेशियो निकालना। देखिए इसमें शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे, a रेशियो b क्या दे रखा है हमारा, 3 रेशियो 4 दे रखा है, और b रेशियो c क्या दे रखा है हमारा, 2:5 दे रखा, 2:5 हमें निकालना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना। इसको देखिए इस तरीके से, यहाँ से ऐसे गुना करेंगे, 2 3 6, इसको ऐसे गुना करेंगे, 4 दूना 8, इसको ऐसे गुना करेंगे, 5 का 20, इसको 2 से काटेंगे, 3 गुना 6, 4 गुना 8, 10 गुना 20, 3 4 6 हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, राइट आंसर 3 4 6, 3 4 सॉरी 3 हाँ 3 4 10, 6 नहीं 3 4 10, ऑप्शन नंबर ए पे राइट आंसर है। चलिए नोट कीजिए इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक घड़ी 15% लाभ पर 2300 में बेची गई, तो सीपी क्या है, बिल्कुल सिंपल है, 15% लाभ, 15% प्रॉफिट, 15 5% का 5% का हमने फ्रैक्शन क्या होता है, 1/20 होता है, तो 15% का क्या होगा, इसका 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 3/20, 3/20, 15% का फ्रैक्शन 3/20 होता है, और क्या कर रहा है, लाभ हो रहा है, तो 20 पे 3 का लाभ, यानी कि 23/20, 23/20, 23/20, देखिए 23/20 है,
तो ये हमारा सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। 23 का वैल्यू कितना, एसपी कितना दे रखा है, 2300 में बेची गई, यानी कि एसपी कितना है, एसपी सेलिंग प्राइस है 2300। अब 2300 है, इसका एक 23 रेशियो का वैल्यू कितना है 2300, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा 100। हमें पूछा क्या, कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो 20 गुने 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000। 2000 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी पे है 2000। चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या का 125% 500 है तो संख्या क्या है। किसी संख्या का 125% 500, देखिए 125% का वैल्यू कितना दे रखा 500। तो हमें पूछा है वो संख्या, देखिए कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, तो 100% का वैल्यू पूछा है। 100% देखिए परसेंट से परसेंट गया, इसको 25 से काटेंगे 5 मरतबे कटेगा, इसको 25 से काटेंगे 4 मरतबे, ये कटेगा 100 मरतबे, गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 100 गुने 4 इक्वल टू 400। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है। तो चलिए 20 क्वेश्चन खत्म हो गया, एसएससी जीडी का है, एसएससी जीडी का सेट कराया है बिल्कुल। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसको देख करके जाइए और बिल्कुल 20 मिनट के अंदर इसको बनाने का कोशिश कीजिए।